अबे यार क्या मीम है भाई। ब्रो क्या देख रहा है? अरे यार क्या मस्त मीम बनाते हैं लोग एआई का यूज करके। बंदा पूछता है देश का राष्ट्र पक्षी कौन है, तो सामने वाला बोलता है अभी तो मोदी जी चल रहे हैं। फिर मोदी जी की आवाज में गाना चलता है, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। हाँ देखा मैंने मीम, काफी इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी है एआई। वही तो ब्रो, कार्टून से लेके रियल लाइफ इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक, कोडिंग सब कर सकता है। वेस्ट ने कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेंशंस की हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया एंड नाउ एआई। और हमारे यहाँ देखो एआई समिट में चाइना के रोबोट डॉग पे लेबल चिपकाकर अपना इन्वेंशन बता रहे हैं लोग। ब्रो फ्री मनी से तो कोई भी इन्वेंशन कर सकता है। क्या मतलब फ्री मनी से कोई भी इन्वेंशन कर सकता है? डॉलर प्रिंट कर करके इन्होंने सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेंशंस किए हैं, तो तुम भी कर लो आईएनआर प्रिंट करके इन्वेंशंस। यू कांट जस्ट प्रिंट ब्रो, यू डोंट नो हाउ रिजर्व करेंसी वर्क्स। सो यू आर टेलिंग मी जस्ट बिकॉज दे हैड मोर मनी दे इन्वेंटेड, नॉट बिकॉज दे हैड टैलेंट बट बिकॉज दे हैड मनी। क्योंकि उन्होंने अपने पैसे से आपका और दुनिया भर का टैलेंट खरीदा। जब ये अपना रिजर्व करेंसी का पावर लूज करेंगे, एज डॉक्टर अंकित शाह कॉल्स इट डी-डॉलराइजेशन, तब देखते हैं ये इनोवेशन कैसे करते हैं। फिर देखते हैं कैसे चलाएंगे ये अपनी कंपनीज गूगल, मेटा, अमेजॉन, हु पुट आउट सो मेनी फ्री प्रोडक्ट। तुझे लगता है कि सबसे पावरफुल नेशन, जिसके पास दुनिया के सबसे रिच पीपल है, जिसके पास दुनिया की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है, सबसे बढ़िया सिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस देश का पैसा, उसकी पावर खो देगा? यस ब्रो, फॉर दैट वी नीड। भाई अपने डीलर से बोल माल थोड़ा ना कम स्ट्रॉन्ग भेजे, ज्यादा तेज हो रहा है। तू माल फूक के भी वही सीरियल देखता है क्या? कौन सा सीरियल? सपने सुहाने। वेल पागलों को लगता है कि पागल खाने का सबसे बड़ा पागल डॉक्टर। अच्छा जरा हमें भी बताइए ये डॉलर कैसे फॉल करेगा। उससे पहले हमें जानना होगा कि डॉलर राइज कैसे किया, एंड वंस वी नो दैट तुम्हें खुद अपने आप उसका इनएविटेबल फॉल दिख जाएगा। ठीक है ब्रो, अब बताएगा भी। बिफोर दैट आई वांट टू थैंक डॉक्टर अंकित शाह। ऑल दिस डी-डॉलराइजेशन टॉपिक रिसर्च इज हिज वर्क। आई रिकमेंड यू सीरियसली फॉलो हिज वर्क। ही इज अ ट्रू जैम। प्रेशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड एज अ ट्रेडिंग करेंसी इन अर्लियर टाइम्स। फिर 1900s में जब ब्रिटिश राज सब जगह फैला हुआ था, उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को एज अ ट्रेडिंग करेंसी एस्टैब्लिश किया। फिर हुआ वर्ल्ड वॉर, जिसे कि जयशंकर जी बोलते हैं लोकल यूरोपियन वॉर। यूएस बोला वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन वॉर, बट मैं तुम्हें असला बारूद बेचूंगा। आपको अगर रिजर्व करेंसी का स्टेटस चाहिए तो आपको उस करेंसी को ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व से बैक करना होता है। यहाँ खेला यूएस ने गेम। उसने बोला कि जो पेमेंट मैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन के लिए लूंगा वो आप मुझे गोल्ड एंड सिल्वर में करेंगे। इतने सालों का लूटेड वेल्थ जो यूरोप में था, सारा दोनों वर्ल्ड वॉर की सप्लाईज में यूएस शिफ्ट हो गया। फिर होता है 1944 में ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट 40 नेशंस के बीच में, जहां यूएस अपने डॉलर की दावेदारी रखता है एंड डॉलर बिकम्स द रिजर्व करेंसी। यहाँ से शुरू होता है यूएस का डेमोनिक कंजम्पशन, जहां दे कैन प्रिंट मनी टू परचेज प्रोडक्ट्स मेड इन अदर कंट्रीज, और बाकी सारी कंट्रीज को डॉलर अर्न करने के लिए यूएस को सामान बेचना पड़ेगा। वेल उन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट गेम खेला और वो जीत गए। उसका फायदा उन्हें मिल रहा है, श्योर। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू वियतनाम वॉर, जहां यूएस इतना ज्यादा रिसोर्सेज खर्च कर देता है कि इट कम्स टू द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। अब यूरोपियन नेशंस यूएस को एंडलेस मनी प्रिंट करता देखते हैं एंड दे लूज देयर ट्रस्ट इन डॉलर। यूरोपियन कंट्रीज ने डॉलर रिटर्न करके अपना गोल्ड एंड सिल्वर वापस मांगना शुरू किया एंड यूएस पैनिक में आकर रूल इम्पोज करता है। इन 1971 प्रेसिडेंट निक्सन स्क्रीन पर आते हैं 15 अगस्त को और बोलते हैं कि अब आप यूएस डॉलर के बदले गोल्ड वापस नहीं ले सकते। ऐसे तो नहीं होता है। बट सबको खुश करने के लिए ही मेड ऑल द करेंसीज फिएट, मतलब करेंसी को बैक करने के लिए यू डोंट नीड एनी गोल्ड। तो फिर करेंसी की वैल्यू क्या डिसाइड करेगा? नेशन की परसीव्ड इमेज, लोगों का ट्रस्ट उसकी गवर्नमेंट पर, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। ओके, उसके बाद क्या हुआ? नाउ कम्स पेट्रो डॉलर। यूएस की मिडिल ईस्टर्न ऑयल पर बदमाशी। यूएस ने एग्जिस्टिंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बीच के क्लैशेस का फायदा उठाते हुए उन्हें एक प्रपोजल दिया कि वी विल टेक केयर ऑफ योर सिक्योरिटी। कोई तुम्हारे देश पर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, बट उसके बदले में तुम्हें ऑयल यूएस डॉलर में ट्रेड करना होगा। विद दिस डील यूएसए अगेन सिक्योर्ड इट्स अरेंजमेंट फॉर इट्स फ्यूचर कंजम्पशन। यूएस सिटीजंस को भी चूरन बांट दिया गया। सोशल बेनिफिट्स के नाम पर फ्री मेडिकेयर, सोशल सिक्योरिटी, रिटायरमेंट फंड्स 401k दे दिए। नाउ डेंग शाओपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट, 1979 में यूएस जाते हैं। वहां वो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं और यूएस से डिमांड करते हैं कि वी वांट दिस टेक्नोलॉजी। यूएस उनको इंस्ट्रक्ट करता है चाइना के कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए।
एंड डेंग शाओपिंग इंप्लीमेंट्स फेमस वन चाइल्ड पॉलिसी एंड उसके बदले में यूएस नॉट ओनली गिव्स देम बट ऑल्सो लेट्स चाइना स्टील यूएस टेक्नोलॉजी विदाउट एनी रिपरकशंस एंड चाइना स्लोली बिकम्स मेजर मैन्युफैक्चरर फॉर यूएस। यूरोप जापान के साथ साथ चाइना भी अब यूएस के लिए मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया, बट यूरोप ने अब इस अरेंजमेंट से निकलने की तैयारी चालू की। फिर 1999 में उन्होंने लॉन्च की यूरो करेंसी, यूरोपियन नेशंस के बीच में ट्रेड के तौर पर यूज होने वाली ट्रेड करेंसी, रिप्लेसिंग डॉलर एज ट्रेड करेंसी। दिस मेड यूएस पैनिक। यूएस जो अंधा पैसा छाप छाप कर अपने बिजनेसेस, अपने इनोवेशन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सिटीजन्स की लेविश लाइफस्टाइल को फंड कर रहा था, वो इन्फ्लेशन सर से ऊपर जा रहा था। अब बारी थी यूएस सिटीजन्स का भी साथ में चूतिया काटने की। यूएस स्टीगल्स एक्ट को हटाने के लिए, जो कि एंश्योर करता था कि कॉमर्शियल बैंक इज सेपरेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंक, मीनिंग आपका सेविंग्स का पैसा बैंक कैन नॉट यूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्पेकुलेशन इन मार्केट। इसे हटाने के लिए यूएस नया लॉ पास करता है, नाम है ग्राहम-ब्लीली एक्ट। अब जैसे ही यूएस सिटीजन्स अपना पैसा अपने अकाउंट में जमा करते हैं, वो पैसा सीधा बैंक के अकाउंट में जाता है एंड नाउ दैट बैंक कैन इन्वेस्ट इन स्पेकुलेटिव बिजनेसेस। और क्या बूम कर रहा था 2000 के टाइम? टेक। यस, टेक। रिमेंबर .com बबल? यस, बैंक्स इन्वेस्टेड यूएस सिटीजन मनी इन आर्टिफिशियल .com हाइप। तो पब्लिक की सेविंग्स अब इन्वेस्टेड थी इकोनॉमी में, और जब रिजर्व करेंसी का बबल फटा, 78% आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन साफ हो गई। वेट, गूगल भी 1998 में एस्टेब्लिश हुआ था। नॉट ओनली गूगल बट Amazon in 1994, Apple got its big break in 2001, Facebook in 2004, Yahoo, Microsoft, Sun Microsystems, IBM, HP, SGI, Oracle and Cisco, all these companies were the product of endless money printing and low interest rates. At this point it is basically free money. तो ऐसे पैसे से बेवकूफ भी इनोवेट कर लेगा। 50 में से एक चीज तो चली जाएगी, और हुआ भी वही। बहुत कंपनीज थी जो सरवाइव ही नहीं कर पाई। नो ब्रो, यू स्टिल नीड टैलेंट फॉर दैट। अबे साले। ब्रो, आई डिडंट मीन इट लिटरली। ऑब्वियसली यू डू रिक्वायर टैलेंट, वो तो हर जगह मिल ही जाएगा आपको। जो नहीं मिलता है वो है रिसोर्सेज, जो टैलेंट को तरक्की दिला सके। तुमको क्या लगता वेस्ट के पास इतने टैलेंटेड लोग कैसे आए? उन्होंने सारे नेशन से ब्रेन ड्रेन किया है। उन्होंने तुम्हारे IITs, IIM से बच्चों को हाई पेइंग जॉब्स और पैकेजेस देकर खरीदा है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II they secretly snuck in scientists who were war criminals who did unspeakable things just because they were talented। ये इसरो के फॉर्मर चेयरमैन एस सोमनाथ का ट्वीट देखो। डैम ब्रो। और तुम्हें लगता है कि टैलेंट की इंडिया में कदर नहीं होती? ब्रो, उसके पास मनी प्रिंटिंग मशीन है, उससे कैसे कम्पीट कर लोगे पैसे के मामले में? ब्रो, दैट मेक्स सेंस यार। फिर .com बबल के बाद क्या हुआ? तो .com बबल बर्स्ट वॉज यूरोप्स फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ डीडॉलराइजेशन। इसका बदला लेने के लिए यूएस नेटो के अलायंस को वॉर में ले गया युगोस्लाविया के साथ, जिसके कारण यूरो करेंसी की वैल्यू डाउन हुई। तब तक चाइना तैयार हो चुका था इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनने के लिए। तो उसने यूएस को प्रॉमिस किया कि जितना भी ट्रेड हम करेंगे उसको हम यूएस ट्रेजरी में सेव करेंगे। यूएस अगेन सिक्योर्ड इट्स अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। फिर चालू हुआ डॉलर प्रिंटिंग का नंगा नाच। खूब लोन बांटे जा रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स पर, बिना क्रेडिट स्कोर चेक किए डिफॉल्टर्स को तक लोन दिए जा रहे हैं। सड़क चलते गरीब को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जा रही है। गरीब लोग तक अपने अमेरिकन ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं बेंचो। फिर डॉलर प्रिंटिंग के पाप का घड़ा पड़ता है। फिर आता है हाउसिंग मार्केट क्रैश इन 2008, जिसका इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड पर जाता है। इस बार बड़ा इम्पैक्ट आता है मिडिल ईस्ट पर, जिसको सुंदर सा नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। ये प्राइस पे करना पड़ा मिडिल ईस्ट को ऑयल को डॉलर से ट्रेड करने के कारण। चल चल के दिखा। मत कर बेटा, मत कर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, मत कर ये सब, मत कर। डैम ब्रो, दैट्स व्हाई देयर वाज सो इंस्टेबिलिटी। वहां की गवर्नमेंट्स एक के बाद एक पत्तों की तरह गिर रही थी। ओके, यस, नाउ मिडिल ईस्ट को भी फाइनली समझ आ गया कि उनको भी डॉलर के जाल से निकलना होगा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2014, इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट ट्रू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। यहाँ से चालू होता है डीडॉलराइजेशन का फाइनल फेज। एज डॉक्टर अंकित शाह सेड इट, शिंजो आबे वाज द गाय हु प्लान्ड डीडॉलराइजेशन। और जब वो नरेंद्र मोदी से मिले 2007 में जापान के 6 दिन के टूर पर, तब उन्होंने इस पर काम चालू किया। That's why Shinzo Abe was very close friends with Modi ji. Bro, he used to follow only 3 people on Twitter. His wife, एक author, and नरेंद्र मोदी को। Yes sir, they were very close. उन्होंने गुजरात मॉडल बनाने में मोदी जी की बहुत हेल्प की। ब्रो, फिर पीएम बनने के बाद क्या किया मोदी जी ने? जैसे कि we know the requirement for reserve currency status is that it must be backed by gold and silver. तो गवर्नमेंट launched gold monetization scheme in 2015. बट लोग गोल्ड को इमरजेंसी फंड
फंड्स की तरह रखते हैं, तो उन्होंने गोल्ड नहीं दिया। नेक्स्ट व्हाट ही डिड इज ही क्लीन्ड द इंडियन करेंसी और उन्होंने किया डीमोनेटाइजेशन 2016 में। इससे जो हमारे आस पड़ोस के देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन सब की इकोनॉमी की कमर टूट गई। ये सारे नेशंस इंडिया की फेक करेंसी को सर्कुलेट करके अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। अच्छा, दे आल्सो शोड दिस इन धुरंधर मूवी। यस, एंड आफ्टर दैट इंडिया स्लोली स्टार्टेड कलेक्टिंग इट्स गोल्ड एंड बिल्डिंग इट्स रिजर्व। 2018 में नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग के साथ मीटिंग में उन्होंने चाइना को प्रपोज किया नेशनल करेंसी में ट्रेड स्टार्ट करने के लिए। एट दैट टाइम, सिंस यूएस डीप स्टेट हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन चाइनीज गवर्नमेंट, दैट डिड नॉट वर्क आउट, बट 3 मेजर कंट्रीज बोर्डेड द शिप फॉर नेशनल करेंसी ट्रेड, रशिया, यूएई एंड ईरान। फिर आता है 2019 का पैंडेमिक और 3 साल के अंदर यूएस प्रिंट्स $14 ट्रिलियन। जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, चाइना ने 30 साल मजदूरी करने के बाद $4 ट्रिलियन का रिजर्व इकट्ठा किया था और यूएस ने मुंह उठाकर उसका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स प्रिंट कर डाला। ऐसा मत करो मेरी जान। Bro, what? They earned only $4 trillion in 30 years? भाई किस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना? उन्होंने सारे वर्ल्ड को अफोर्डेबल गुड्स प्रोवाइड किए। डैम ब्रो, चाइना का बहुत ही गंदा काटा यूएस ने। अच्छा बात नहीं है। इस चीज ने चाइना को फाइनली वेकअप कॉल दिया। तभी से शी जिनपिंग ने अपने देश में अपनी पावर को और मजबूत किया ताकि इस बार जब वो डी-डॉलराइजेशन के लिए आगे आएंगे तो उन्हें रोकने के लिए डीप स्टेट नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाई द ट्रेड वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड चाइना। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया कि अगर डिफेक्टो ट्रेड करेंसी के जाल से निकलना है तो मल्टीलैटरल ट्रेड पैक्ट से निकलना होगा, क्योंकि उसकी ट्रेड करेंसी डॉलर है। सो ही स्टार्टेड डूइंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ईच नेशंस एंड इट हैज बीन अ सक्सेस। बट हाउ विल दिस transaction happen between nations without dollar acting as middleman? Since the launch of UPI and RuPay in 2016, मोदी जी जब भी किसी देश में जाते हैं तो वो इस सिस्टम को प्रमोट और स्टैब्लिश भी कर रहे थे। Now we have 190 nations supporting RuPay and 10 major countries currently accepting UPI and 20 more countries will soon be accepting it. We will have direct transactions and real-time conversions happening without needing dollar in between. But why will US let dollar fall? US ने कुछ तो प्लान किया होगा ना ऐसा ना होने देने के लिए। Like always, as we have seen, US already abused every nation it could just to retain dollars reserve currency status. सारे यूरोपियन nations got fed up and made euro. मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी धोखा हो चुका है, प्लस उनके ऑयल रिजर्व्स भी खाली होने वाले हैं। Soon they will become irrelevant अगर वो जल्दी से जल्दी अपने रेवेन्यू के रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। चाइना इज ऑलरेडी सफरिंग। जो ब्रूटल वन चाइल्ड पॉलिसी यूएस ने लगवाई थी, आज उसके कारण चाइना इज फेसिंग population collapse. Same population collapse is happening in Japan, Korea, European nations, even in Russia. When Ukraine-Russia war started, they seized Russian dollar reserves, so Russia was way before, and Russia is already doing business with us on mutual terms. Now only India is a country which has a young generation left, and where there is a younger generation, there is a market, there is a future for businesses, there is prosperity. सिस्टम पार देंगे। So every nation, if they want to survive, if they want to trade, India's population is who they will be serving. And how exactly will this collapse start? मुझे तो ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है। Even the dollar is at an all-time high right now. साइन आंखों के सामने है, बट फेक हेडलाइंस जो सारे मेजर न्यूज आउटलेट्स छापते हैं इस प्रोसेस को मास्क करने के लिए, ये सारे हेडलाइंस आपको ये सच्चाई देखने नहीं देते। अब तो सर बोलते हैं ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। बस ये डॉलर की आखिरी सांसें हैं। इंडिया हैज ऑलरेडी ब्रॉट इट्स गोल्ड बैक। मोदी जी हैज आस्क्ड इंडियंस नॉट टू बाय गोल्ड राइट नाउ। दे वांट द गवर्नमेंट टू मेंटेन इट्स रिजर्व्स। आपको क्या लगता है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस एकदम से क्यों राइज हुए? वाज इट एन एक्सीडेंट और वाज इट रैंडम? नहीं, इट इज अ प्लान इन एक्शन। बट यूएस इज लीडिंग इन एआई टेक एंड इट्स प्रॉमिसिंग। दे आर लीडिंग इन टेक्नोलॉजी। दे कैन मेक टन ऑफ मनी सेलिंग दिस टेक। आपको सिमिलर पैटर्न्स नहीं दिखाई दे रहे? यूएस इकोनॉमी में कैसे एआई कंपनीज की वैल्यूएशन को ऊपर ले जाया जा रहा है। ऑल दीज कंपनीज आर प्रोवाइडिंग एआई सर्विसेज एट अ हैवी डिस्काउंटेड प्राइस। उसके बाद भी दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। सारी कंपनीज अभी तक अपने सीड फंड्स पर चल रही हैं। एक ऐसा टेक जो लोगों की जॉब खा रहा है। मेजॉरिटी पीपल हेट एआई। एआई डाटा सेंटर्स आर ए नेचुरल डिजास्टर। कंपनीज आर रीइन्वेस्टिंग देयर ओन मनी इनटू देयर ओन प्रोडक्ट्स टू शो इन्वेस्टमेंट एंड स्टिल द वैल्यूएशन ऑफ these companies is going up. Tell me, is this how businesses work? This is a disaster.
डिजास्टर इन मेकिंग, सिमिलर टू 2008, सिमिलर टू 2001। डू यू नो जब यूएस के लोग अपना 401k स्टार्ट करते हैं तो उन्हें 4 ऑप्शन में से एक चूज करना होता है। वो ऑप्शंस होते हैं कि आप इकोनॉमी के किस पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। देयर इज नो ऑप्शन टू से नो, यू हैव टू चूज। दैट मीन्स जैसा 2001 में बैंक्स लोगों का सेविंग्स का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी, उसी तरह उनकी पेंशन फंड्स भी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इन्वेस्टेड है। एंड जैसे ही इकोनॉमी क्रैश करेगी दे विल लूज ऑल देयर मनी। भाई साहब, जो भी सेक्टर्स वेस्ट को अपनी सर्विसेज देके अपने बिजनेसेस चला रहे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे कोलैप्स के बाद। जो हाई सैलरी आपको यूएस से लेने की आदत लग गई है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। दिस इज गोइंग टू बी अ एब्सोल्यूट शिट शो। तो अब बता किस सपने सुहाने हैं। फिर हम देखेंगे कैसे वेस्ट इनोवेट करेगा गरीबी में। फिर बताना मुझे कि वेस्ट ने हमें क्या दिया। अमेरिका क्या कहता था? ऐसे राइज हुआ है अमेरिका एज अ वर्ल्ड पावर। अब समझ आया कि ये सारे वेस्टर्न नेशंस आपसे आगे क्यों थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसलिए जब भी आप इंडिया को दूसरे नेशन से कंपेयर करते हो तब सारे नेशंस की हिस्ट्री को देखना क्यों जरूरी हो जाता है। आपके देश से लूटा हुआ गोल्ड आज तक वेस्टर्न कंट्रीज को सर्व कर रहा है और हम इसी गोल्ड और यूथ की पावर से अपनी पावर वापस क्लेम करेंगे। हमें जो डिसीजंस अभी चैलेंजिंग लगते हैं, जिस पर हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, जो हमें समझ नहीं आते कि व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग सो, वो एक बड़े प्लान का हिस्सा होते हैं जो कि प्लान कंप्लीट हो जाने तक समझ नहीं आते। तो करंट गवर्नमेंट के हर कदम को काफी सोच समझकर देखना और जज करना चाहिए, क्योंकि सारे स्टेप्स एक बिगर पिक्चर का हिस्सा हैं और वो बिगर पिक्चर कंप्लीट हो जाने तक पब्लिकली रिलीज नहीं की जा सकती।